प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार के अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये क्यों कर होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और मरियम के गर्भवती होने की बात यूसुफ तक पहुंची। कौन है? अरे भाई यूसुफ, कहाँ हो? सलाम भाई, आओ। कैसे आना हुआ? इधर से जा रहे थे, सोचा तुमसे मिल ले। तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? बोलो बोलो। तुम बताओ। नहीं, तुम ही बताओ। क्या बात है भाई, बताओ ना। सुना है कि मरियम। क्या बकते हो? हमने जो सुना था वही तुमको बता दिया। अच्छा भाई यूसुफ, हम चलते हैं। अच्छा भाई, सलाम। मैं ऐसा करूंगा कि मरियम को चुपके से छोड़ दूंगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे पाप करने से बचा लिया। मैं अभी मरियम को लेने जा रहा हूँ। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को सलाम किया। जैसे ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। सलाम सलाम मरियम, धन्य है तू औरतों में और धन्य है तेरे पेट का फल। जैसे ही तूने मुझे सलाम किया, मैं आनंद से भर गई।
दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज कैसर अगस्तुस की ओर से ये आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने नगर को जाएं। सुनो सुनो सुनो, महाराज कैसर अगस्तुस की ओर से ये आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने नगर को जाएं। उमेर, लिया, मिकाइल, सारा, यहोशू। क्या बात है भाई, किससे मिलना है? भाई हम मुसाफिर हैं, एक रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। आज तो सराय बिल्कुल भरी है। अच्छा रुकिए। लल्लन, ओ लल्लन, जरा आना तो। जी मालिक। देखना जाकर क्या कहीं थोड़ी जगह है, इन्हें एक ही रात बितानी है। जी मालिक। मालिक सराय तो पूरी भरी हुई है, मगर हाँ गौशाले में थोड़ी जगह है। अगर आप यूसुफ, हम रह लेंगे, एक रात की तो बात है। जाकर इन्हें गौशाला दिखा दे। ठीक है। उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। अरे गजोदर भैया कहाँ रह गए थे? क्या बताएं, 3-3 बकरियों ने बच्चे दिए हैं, उन्हीं को ठंड से बचाने का तैयारी कर रहे हैं। अरे तब तो मिठाई खिलाओ बच्चों की खुशी में। हाँ भाई बिल्कुल। आज ठंडी ज्यादा है भाई, आज कोहरा भी पड़ रहा है। ए चुन्नू, बाड़ा ठीक से बंद कर दिया है ना? हाँ चचा, कर दिया है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। अरे वो क्या है, इतनी तेज रोशनी? अरे वो तो इधर ही आ रही है। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका पता यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आओ चल के देखें। हाँ भाई चलो चलो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर यीशु के जन्म के विषय में पूछने लगे। शालोम, आप कौन है और यहाँ कैसे? मैं भी एक मुसाफिर हूँ। लगता है आप कोई नजूमी हैं। हाँ, मैंने भी एक चमकीला तारा आसमान में देखा है। शास्त्रों से पता चला है कि यहूदियों का एक बड़ा राजा पैदा हुआ है, उसी को देखने निकल पड़ा। अजीब बात है, मैंने भी एक अद्भुत तारा देखा है। किताबों से पता चला है कि एक नए राजा का जन्म हुआ है। क्या आप देख रहे हैं? कोई हमारी तरफ आ रहा है। शालोम, शालोम। लगता है आप भी कोई नजूमी हैं। मैं फारस का रहने वाला हूँ और एक बड़े तारे का पीछा करके यहाँ पहुँचा हूँ। आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। पर हम चलेंगे कैसे? यही तारा हमें राजा के पास ले जाएगा।
ये तीनों जोशी यीशु की तलाश में राजा हेरोदेस के पास पहुंचे। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर आने दो। जो आ गया महाराज। कहिए, कौन है आप लोग और कैसे आना हुआ? महाराज, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? महाराज, मैं भारत का रहने वाला हूँ और उस उद्धारकर्ता का दर्शन करने आया हूँ। नए राजा का जन्म, ये क्या कह रहे हैं? शास्त्रियों को बुलाया जाए। नए राजा के जन्म के विषय में शास्त्रों में क्या लिखा है? महाराज, लिखा है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। आप लोग जा सकते हैं। आप लोग जाइए और उस नए राजा का ठीक ठीक पता लगाइए। जब पता चल जाए तो मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी उस नए राजा का दर्शन कर सकूं। और ये जोशी तारे का पीछा करते हुए बालक यीशु तक पहुंचे और अपनी अपनी भेंट उसको अर्पण की। क्या नूर है तेरे चेहरे पर शहजादे। मैं तेरे लिए सोना लाया हूँ, चोखा सोना जो पवित्रता की निशानी है। मैं तेरे लिए मुड़ लाया हूँ। ये खुशबूदार मसाला इस बात का निशान है कि तेरा नाम इस खुशबू की तरह सारे जहान में फैलेगा। हे महान राजा, मैं तेरे लिए लोबान लाया हूँ। ये कड़वा मसाला तेरी मौत का निशान है। तू सारे संसार के लिए दुख उठाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा ताकि सारा संसार उद्धार पाए।